हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आईजीपीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स के लिए। और उन स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा है बहुत ज़्यादा कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो बना देनी चाहिए जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं आईजीपीएस कॉलेज में जब भी आप एडमिशन लेते हैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स के अंदर उस टाइम पर। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट होंगे और उन सब्जेक्ट का क्या क्या मतलब होता है। तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे हम कि कितने सब्जेक्ट हैं आईजीपीएस कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी कोर्स के लिए। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आईजीपीएस कॉलेज एडमिशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात की जाए कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स के अंदर, तो बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये इसका पूरा नाम है। अभी ऑनर्स लग गया है तो 4 साल का ये डिग्री हो चुकी है। आई होप आप सबको पता होगा। ठीक है, 4 इयर्स का प्रोग्राम हो चुका है ये, तो आप सबको इसके बारे में पता रहेगा। एंड कितने सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पे हम नंबर वाइज मतलब सीक्वेंस में लिखते हैं कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ेंगे आप फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो सारी चीज है। पहला सब्जेक्ट रहेगा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। और इसमें आपका जो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि बोन्स वगैरह कितनी होती हैं, मसल्स कितनी होती हैं। ठीक है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर्स के बारे में आप देखने वाले हैं एनाटॉमी में। ठीक है, फिजियोलॉजी की बात की जाए तो फिजियोलॉजी में आप देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप कैसे जो हमारी बॉडी है वो फंक्शन कर रही है, कैसे उसकी मोबिलिटी हो रही है, ये सारी चीजें आप देखेंगे फिजियोलॉजी में। तो ये हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ये एक हमारा मेजर सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, ये काउंट होगा हमारा मेजर सब्जेक्ट में। सेकंड सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपका रहेगा आपका जीओएस, जो भी आपका गेम ऑफ स्पेशलाइजेशन है। लाइक आपका गेम है क्रिकेट, तो आप क्रिकेट एक आपका सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, जिसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा एंड थ्योरेटिकल भी होगा। दोनों आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। इसमें भी प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो जीओएस मतलब गेम ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे क्रिकेट जो भी स्टूडेंट का जो भी गेम रहेगा वो आपका देखने को मिलेगा। ये भी आपका एक मेजर सब्जेक्ट में काउंट होगा। किसी का बैडमिंटन गेम है, किसी का योगा गेम है, किसी का बास्केटबॉल गेम है। तो जो भी स्टूडेंट के जो गेम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका जीओएस रहेगा गेम ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो वो आपको लेना पड़ेगा। थर्ड, यदि हम सब्जेक्ट की बात की जाए तो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, जीओएस हो गया। एंड थर्ड हमारा रहता है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप फिजिकल एजुकेशन यदि कोर्स को आपने चूज किया है, यदि आप इस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको बेस क्लियर होना चाहिए। तो हम इसमें पढ़ते हैं फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये भी हमारे एक मेजर सब्जेक्ट में काउंट होता है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें आप पढ़ेंगे कैरियर एक्सपेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, स्कोप क्या है फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, हिस्ट्री क्या है फिजिकल एजुकेशन की, डेफिनेशन, मीनिंग्स, ये सारी चीजें, एम क्या है फिजिकल एजुकेशन की। तो ये सारी चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आपका एक मेजर सब्जेक्ट है। इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें आपका ओनली थ्योरी होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। टोटल आपके 3 सब्जेक्ट हो गए जो कि आते हैं मेजर कैटेगरी में। ठीक है, एक और है 4th नंबर पे
एक इसमें से आपको ईबीएस एंड हिंदी, ठीक है, ये दो चीज रहती हैं। इनमें से क्या है, हमें अल्टरनेट मतलब हर सेमेस्टर हमें चेंज करना पड़ता है। लाइक जब भी आपका एडमिशन होगा तो 2 से 3 सेक्शन बनाए जाएंगे। उसमें यदि ए सेक्शन को दी गई है ईबीएस तो बी सेक्शन को हिंदी दी जाएगी एंड सी सेक्शन को हिंदी। और फिर अगले सेमेस्टर में जब सेमेस्टर 2 होगा तो जो बी और सी सेमेस्टर को हिंदी मिली है उनको ईबीएस मिलेगा, और जो सेक्शन ए था उनको क्या है, हिंदी दी जाएगी। तो ऐसा रहता है, मतलब ऑल्टरनेट चलता है। अभी इस सेमेस्टर ईबीएस मिलेगा ए सेक्शन को, तो अगले सेमेस्टर ए सेक्शन को हिंदी मिलेगा। तो ये देखने को मिलेगा आपका, ये चेंज होते रहते हैं हर सेमेस्टर, ईबीएस हिंदी, ईबीएस हिंदी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, चेंज होते रहते हैं बार बार, ईबीएस से हिंदी और हिंदी से ईबीएस, ठीक है। तो ये हर सेमेस्टर आपका चेंज होगा, ये भी एक मेजर सब्जेक्ट में काउंट होता है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हो गए जो कि मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं एंड थ्योरेटिकल भी होते हैं दोनों। ये एक मेजर सब्जेक्ट में आपके काउंट होते हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जीओएस, गेम ऑफ स्पेशलाइजेशन, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ईबीएस और हिंदी, ठीक है। ये 4 आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए। बट 2022 से जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसके अकॉर्डिंग 2022 में जब चेंजेस आए थे और इस कोर्स को 3 साल का जब पहले था उसको 4 साल का कर दिया गया, उसी टाइम से यहाँ पे 3 सब्जेक्ट और एडिशनल बढ़ा दिए गए हैं, वैक, सैक और जीई, ठीक है। तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। टोटल आपके जो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे 4 ये हैं और 3 जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं जिसे हम माइनर सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 ये हो गए जो कि मेजर सब्जेक्ट हैं। अभी हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं अपने माइनर सब्जेक्ट जो हमारे 3 वैक, सैक और जीई जो हमारे माइनर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं रफ। अभी 4 आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बात करते हैं हम अपने माइनर सब्जेक्ट की, जो कि हमारा 4 तक वहां पे हो गया था। एंड 5th सब्जेक्ट होगा हमारा जीई, ठीक है, ठीक है। जीई का मतलब होता है जनरल इलेक्टिव, जनरल इलेक्टिव। इसमें आपको ऐसे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे लाइक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर एक सब्जेक्ट है, वो देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एक सब्जेक्ट है, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको जनरल इलेक्टिव के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको चूज करना पड़ेगा, हर सेमेस्टर आपको चेंज करना पड़ेगा जनरल इलेक्टिव में, ठीक है। जीई के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं 4 से 5 जो कि हर सेमेस्टर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल, ये भी हमारा माइनर में आता है। 6 नंबर की बात की जाए तो आएगा हमारा सैक। इसका फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर आता है एडवांस स्प्रेडशीट, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एंड जो आपका 7 नंबर पे है, और इसके अंदर आता है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सारे सब्जेक्ट आते हैं सैक के अंदर। 7 नंबर की बात की जाए तो 7 नंबर पे आता है हमारा वैक। इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिशनल कोर्स, ठीक है। तो वैल्यू एडिशनल कोर्स, इसके अंदर आपका एनसीसी आता है। जो भी स्टूडेंट आईजीपीएस कॉलेज में एनसीसी लेना चाहता है तो उसका टोटल 3 साल की एनसीसी होती है, तो टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। 6 सेमेस्टर आपका एनसीसी रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। जो स्टूडेंट एनसीसी को ऑप्ट करेंगे उनके लिए है, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट है जो एनसीसी नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं जो एनसीसी नहीं ज्वाइन करेंगी, उनके लिए हर सेमेस्टर चेंज होता रहेगा। इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग हो गया, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो आप हर सेमेस्टर चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, माइनर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। तो हर सेमेस्टर आपको चेंज करना पड़ेगा ये सारे सब्जेक्ट। तो ये हो गए 3 हमारे माइनर सब्जेक्ट और 4 हो गए हमारे मेजर सब्जेक्ट।
हर साल आपका यही सीन हर सेमेस्टर आपको यही सीन देखने को मिलेगा। 4 रहेंगे आपके मेजर सब्जेक्ट और 3 रहेंगे आपके माइनर सब्जेक्ट। तो आपको हर सेमेस्टर जो आपके सब्जेक्ट है वो चेंज होते रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर में कुछ और पढ़ेंगे आप, थर्ड में कुछ और पढ़ेंगे, फोर्थ में कुछ और पढ़ेंगे। तो वो आपको पता चल जाएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे वो हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो